नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां लोजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में महबूब अली कैसर पहुंचे हैं। सुनील पांडे भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में महबूब अली कैसर पहुंचे हैं। सुनील पांडे भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। खबर पटना से, जहां लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बताते चले कि सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए थोड़े मीटिंग बुलाए हैं। लेकिन जनता का जो मूवमेंट है, जनता का जो सोच है, जनता का जो विचार है, एनडीए गठबंधन से मिलता जुलता है। क्योंकि उस समय और आज भी जनता की मांग थी कि देश का विकास तभी हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में कमान हुआ। बिहार का विकास तब हुआ जब बिहार के विकास से मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हुआ और जैसे उनकी मृत्यु हुई तब इन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। तो लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। और बता दें कि पशुपति कुमार पारस भी सूर्यवान सिंह के आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होने पहुंचे हैं। और बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसको लेकर लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। तो बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसको लेकर लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है सूर्यवान सिंह के आवास पर। तो बता दें कि इस बैठक में लोजपा सांसद वीणा देवी यानी वो भी पहुंची हैं। और जिस तरह से वीणा देवी का कहना है कि संविधान देकर पार्टी के लोग बैठक यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं बैठक में। लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस भी इस बैठक में मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गौतम, लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है सूर्यवान सिंह के आवास पर, कौन कौन लोग बैठक में पहुंच चुके हैं? देखिए, बैठक जो शुरू हुई है उसमें सिर्फ प्रिंस राज को छोड़कर तमाम जितने भी पार्टी के सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुमार पारस जो है वो सबसे आखिरी पहुंचे हैं और उन्होंने इस बैठक के हमें शुरू होने से पहले ये बात कही कि 5 बजे तक जो है हम जो है इस पूरे मसले का जो है क्या कुछ निष्कर्ष निकला उस पर हम मीडिया से बात करेंगे। ये तो आरोप चिराग का कि चिराग ये जो हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो सभी बैठक में जी सवाल उठाए। उन तमाम चीजों पर जो है वो क्या इन तमाम विषयों पर जो है जानते क्या कुछ प्रोवाइड करेगी, किसके साथ रहेगी, लोजपा का जो गठबंधन का जो स्वरूप होगा वो क्या कुछ रहेगा। बिहार में अभी तक लोजपा एनडीए गठबंधन नहीं है, समर्थन होगा नीतीश कुमार का कि नहीं होगा, नीतीश कुमार को लेकर
चंदन की जो बात है, चंदन सिंह लोजपा सांसद ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ही परफेक्ट सबसे बड़ा विवाद उसी विषय पर हुआ था। जो है बिहार के नीतीश चलिए बिल्कुल गौतम, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वीणा देवी से भी बैठक में मौजूद है, पशुपति कुमार पारस भी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि प्रिंस राज अभी इस बैठक में मौजूद नहीं है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में, बता दें कि जो पार्टी है यानी मिथिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जो पार्टी है वो कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कोर कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बता दें कि संबोधित करते हुए लोजपा से निकाय सांसदों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मतलब पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार की गोद में खेल रहे हैं। उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, जिस कारण से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक में निर्णय लेकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और साथ ही कहा कि देश के सभी लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता का विश्वास चिराग पासवान पर बना हुआ है। को मारने के लिए, मरवाने के लिए आप हमारे दुश्मन से दोस्ती कर दिया। कभी ऐसा हम कभी इसमें सोचे भी नहीं थे। और रामविलास जी की आत्मा कल्पित होती होगी, जिस भाई को मैं अंगुली पकड़ के सिखाया, इस प्रधान तक लाया, हमारे बेटा के पीठ पर छोड़ और चिराग पासवान के दरबारा चिराग पासवान की मांग आपकी भाभी है, आपके घर पर गया, लेकिन आप गद्दार नहीं करिएगा। ये आम जनता को विश्वास नहीं, ये गद्दारी बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगा। आने वाला समय में आप पछताइएगा। जहाँ जहाँ जनता बनी रहेगा, अंदर अंदर मोदी उसको लेके चलेगा, उसका पिछले ऊपर के नहीं चलेगा। हमारे साथ डंडा है, हम के साथ चलेंगे और बता देंगे इसी बार विधानसभा के चुनाव में तो नीतीश को हमने सबक सिखाया। अगर इस तरह से भाजपा करता तो भाजपा के खिलाफ भी डाल देते और भाजपा का भी वही हाथ होगा जो नीतीश कुमार करता है। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी का अनुमान भर के उनको जिताने का काम किया। बगहा से राहत भरी खबर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भारी गिरावट यानी 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश कम होने से जलस्तर घट रहा है। तो बता दें कि बगहा से खबर जो एक राहत भरी खबर सामने आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भारी गिरावट हुआ है। 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश कम होने से जलस्तर घट रहा है। तो बगहा से एक राहत भरी खबर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश कम होने से जलस्तर घट रहा है। गोपालगंज में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बता दें कि डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार, सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल सहित जिले के आला अधिकारी रात भर जिले सारण बांध का दौरा करते रहे और तटबंधों में जगह जगह हो रहे सीपेज रेनकट और कटाव को लेकर कराए जा रहे मरम्मती कार्य का जायजा ले रहे हैं। डीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अगले 2 घंटे के अंदर मरम्मती कार्य और तटबंधों की मजबूती का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभी जिले में करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज पहुंचने वाला है और उसके कुछ घंटे के बाद करीब 4 लाख क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज यहां से बता दें कि जिससे तटबंधों पर भीषण दबाव होगा, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट पर हैं और बता दें कि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर यानी लगाकर मरम्मती कार्य को तेज किया जाए। डीएम ने बरौली के देवापुर, सिद्धवलिया के सलेमपुर, सिकटिया और बैकुंठपुर के मटियारी का सारण बांध का निरीक्षण किया।
नवादा जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा झारखंड राज्य के कोडरमा से होते हुए बिहार राज्य की सीमा रजौली प्रखंड के चित्रकोली प्रवेश पॉइंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रजौली प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ प्रमंडल को डायवर्सन को सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा फुलवरिया डैम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सिंचाई प्रमंडल रजौली और कनिया बेहता के द्वारा बताया गया कि फुलवरिया डैम का जलस्तर अधिकतम ऊंचाई 6.43 फीट है। फुलवरिया जलाशय का जलस्तर वर्तमान में 569 फीट बढ़ा है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और SHO को निर्देश देते हुए कहा कि जलस्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखेंगे और फुलवरिया जलाशय के उस पार स्थित टोला गांव का निरीक्षण करते हुए 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। गंडक नदी में लगातार बढ़े जलस्तर को देखते हुए बांध की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और साथ ही नदी के किनारे बसे गांव के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दिया गया है। नदी का पानी अब बांध को छूने लगा है, जबकि कल शाम में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए 3,80,000 क्यूसेक पानी नदी में पूर्वी चंपारण की सीमा से बह रहा है। नदी के बड़े जलस्तर के मद्देनजर डीएम शीर्षक कपिल अशोक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम चंपारण तटबंध का निरीक्षण किया है। डीएम ने पिछले साल बांध के टूटने वाले स्थान भवानीपुर गांव से सभी ये बता दें कि 4 कमजोर स्थानों का निरीक्षण किया और साथ ही डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जो है संग्रामपुर ब्लॉक अरेरिया सब डिवीजन में हम आए हुए हैं। गंडक नदी के तटबंध में जो कार्य हुए हैं इसकी समीक्षा करनी थी। साथ में ही जो गंडक तटबंध है डिवीजन, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है जनप्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 फीडबैक, गुणवत्ता कैसी है या अन्य कई जगह की समस्या है, ताकि हम जो है बेहतर निराकरण करें। यहाँ पे बांध ब्रिज नहीं हो, जैसे लास्ट ईयर जो है भवानीपुर में एक बांध अप्रत्याशित जो गंडक में बाढ़ आई थी उसके कारण ब्रिज हुआ था। तो इस बात को कार्य की समीक्षा की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जो जियो बैग्स वगैरह डाले हैं तो कुछ स्लोप स्ट्रेंथनिंग का, हाइट रेजिंग का काम इनके द्वारा किया गया है। तो 1-to-1 फीडबैक जो है स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। फुलैम्पी अमित, जिस तरह से लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर प्रशासन किस तरह से तैयार है? तो बिल्कुल बता दो कि लगातार 3-4 दिनों से जिस तरह से मानसून का आगमन हुआ है और बिहार के उत्तरी इलाके चाहे नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है, इस पूरे इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जल पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इसी बीच वाल्मीकि बराज से काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर पूरे गंडक नदी लबालब हो गया है। बांध पर जोर पड़ रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मोतिहारी जिलाधिकारी द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है, बांध का निरीक्षण किया जा रहा है और गंडक विभाग की टीम के साथ लगातार मीटिंग भी की जा रही है। पूरी तरह से चौकन्ने रहने की बात की जा रही है। यही इसके अलावा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उधर के लोगों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर बाढ़ से जिसका से लोग तबाही होती है तो उन लोगों को राशन पानी भी जल्द से जल्द मुहैया करा जाए। इसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने पूरी एहतियात के तौर पर बांध किनारे जो भी लोग उन इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है, ताकि जब उस तरह की स्थिति बने तो कोई हताहत नहीं हो। इस पर भी पैनी नजर जिला प्रशासन की बनी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। से खबर 4 लोग पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। सूर्यवान सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सांसद पशुपति पारस भी पहुंच चुके हैं। सुनील पांडे भी इस बैठक में
पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता उमेश चौबे जुड़ चुके हैं। फोन पे उमेश, लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है सूरजवान सिंह के आवास पर। पशुपति पारस भी पहुंच चुके हैं और कौन कौन लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बैठक में? हम सूरजवान सिंह के घर के पास बैठे हुए, मीडिया का काफी जमवा लगा है। सबसे ज्यादा यहाँ मीडिया भी जुटे हैं। जी, दूसरी बात है कि यहाँ महबूब कैसर अली साहब भी पहुंचे हैं, पांडे हैं, बीना देवी, ये बीना सिंह फुटपुर जो नवादा के एमपी वो है, चंदन सिंह एमपी हैं जो, तो उनके जो खास जो 5 चेहरे जो नजर आ रहे थे वही लोग अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें जदयू के भी 1-2 नेता जो जदयू के वो आए हुए, 1-2 और जदयू के नेता भी अंदर बैठे हुए हैं। तो मिला करके अंदर इन लोग की बैठक ये कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। चिराग पासवान ये अपना तैयारी कर बैठे हैं, इधर ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आगे की रणनीति को क्या करना है, क्योंकि इनको सूरजवान सिंह को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। उस सुरक्षा की दृष्टि से भी दिया गया था कि सूरजवान सिंह का होगा पार्टी का संभावना जैसे कल हुई इस तरह से इन्होंने रखा था, लेकिन जितने जमा लगा दिया गया कि यहाँ कोई भी चाहे भी विरोध करना तो नहीं कर, लेकिन यहाँ लोजपा के जो मेन जो कार्यकर्ता बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उमेश। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी बाईपास का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए और कहा कि पटना में जलजमाव की समस्या न हो, इसको लेकर हर संभव उपाय करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कई स्थानों का दौरा कर रहे हैं, कई संप हाउस का भी दौरा कर रहे हैं। उनके साथ में नगर निगम के अधिकारी और नगर विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। शाही नाले को पटना नगर निगम के अंदर नगर विकास के अंतर्गत लिया जा रहा है, इससे भी दक्षिण पटना के जलजमाव से मुक्त करा। वर्षा प्रारंभ होने तक में वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। उसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है, तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नीति विभाग के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे देख। बिहार पुलिस दरोगा का रिजल्ट जारी हुआ है। परीक्षा में 2062 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो बता दें कि बिहार पुलिस दरोगा का रिजल्ट जारी किया गया है। परीक्षा में 2062 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो बिहार पुलिस दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में 2062 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो बताते चले कि बिहार पुलिस दारोगा का रिजल्ट जारी किया गया है। परीक्षा में 2062 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मुंगेर का मुफस्सिल थाना क्षेत्र जो अवैध हथियारों के लिए पूरे देश में बदनाम है और ऐसे में थाना क्षेत्र के चुरांबा निवासी दिवंगत प्रोफेसर हुसैन मयूबी ने छोटे पुत्र द्वारा सेकेंड स्टैम्प में बीपीएससी परीक्षा में 289 रैंक लाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्किल ऑफिसर के तौर पर बहाल होना समाज के उन युवाओं के लिए मिसाल बना जो आज भटक के अपराध की लाइन में चले गए हैं। नादिर ने कहा कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर के एनटीडी से हुआ है और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़ाई करने के बाद रांची में पीएचसी की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इस बार उसने बीपीएससी की परीक्षा निकाला है। नादिर ने कहा कि समाज के जो युवा अपने मार्ग से भटक गए हैं और गलत रास्ते पे चले गए हैं वे भी मुख्य धारा में लौटें। साथ अल्पसंख्यक समाज में आज भी शिक्षा का घोर अभाव है।
अतः वे लोग अपने बच्चों को जरूर तालीम दें और किसी भी चीज की जरूरत होने पर वे उन युवाओं को मदद करेंगे ताकि उन्हें नेक राह मिल सके। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर से ही हुई है। मैंने नॉटर डेम से 10th किया है। नॉटर डेम के बाद न्यूएरा में था। और मेरी इस सफलता के पीछे अगर आप पूछें कि परिवार का कितना समर्थन है, तो मेरे ख्याल से परिवार का पूर्ण समर्थन है। पूर्ण समर्थन एवं सहयोग के बिना ये संभव भी नहीं था। वो हर स्तर पर और हर कदम पर मेरे साथ खड़े थे। नादिर अय्यूबी साहब को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं और पूरे अपने समाज की तरफ से इनको हम दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे गांव में बहुत उत्साह का माहौल आ गया है। बहुत बच्चों में, सारे लोगों में, सारे घर में बहुत खुशी है। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के सरथा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर करीब 700 पैकेट खाद और भारी मात्रा में खाली पैकेट को बरामद किया है, जिसमें 500 पैकेट पारस का बता दें कि डीएपी और 200 पैकेट इफ्को का उर्वरक शामिल है। साथ ही पैकेट सीने वाला मशीन, इलेक्ट्रिक तराजू और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। गांव के मेन मोड़ पर ही अवैध कारोबार किया जा रहा था। कृषि विभाग की टीम ने मकान में रखी खाद को जब्त कर मकान को सील कर दिया। जो है एनपीके 12-12 का फसल, एनपीके 12-12 का जो है वो इसको डीएपी बोरा में, सादा बोरा में वो पैकिंग किया जा रहा था। लगभग कितने दिनों से ये कारोबार चल रहा था? कुछ मालूम? ये तो ऐसा कोई मालूम नहीं था, लेकिन अचानक जब थाना प्रभारी देखे, जब हमको सूचना दी तो हम यहाँ आए। खाली बोरा एनपीके का इसको का मिला है, नवरत्ना का खाला जी सादा बोरा मिला है। पैकिंग का सामान, हाँ पैकिंग का सामान मिला है आपका, ये बोरा सीने के लिए और तराजू वगैरह है। वैशाली से खबर, एचडीएफसी बैंक लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की राशि में से कई लाख भी बरामद किए हैं। बाकी रकम की बरामदगी के लिए समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी चल रही है। तो बता दें कि वैशाली से खबर, जहां एचडीएफसी बैंक लूट का मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए वैशाली से हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। फोन पे पंकज, एचडीएफसी लूटकांड मामले में क्या है ताजा अपडेट? देखिए, पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो चुका है इस मामले में, और इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली 3 जिला के अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें तकरीबन 3 अपराधी इसमें से गिरफ्तार हो चुका है। तो मास्टर माइंड जो अपराधी है मुजफ्फरपुर के सकरा का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद अरमान बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस का दावा है कि रकम बरामद करने के लिए पुलिस पूरी प्रयास कर रही है। हालांकि रकम बहुत सारा बरामद हो चुका है। 1,19 लाख रुपया का लूट हुआ था, जिसमें करीब रकम बरामद हो चुका है। हालांकि रेड इसमें जारी है। अभी भी समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में छापामारी चल रही है रुपये बरामदगी को लेकर के, लेकिन जो इसका मास्टर माइंड है मोहम्मद अरमान, उसे गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी से कई कांडों का उद्भेदन हुआ है। तो आज इस मामले को लेकर के वैशाली एसपी मनीष पूरे घटना का उद्भेदन करेंगे और 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के लखने गांव वार्ड नंबर 3 में पुराने विवाद को लेकर रणधीर यादव को गांव के ही अंकित चौधरी नामक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। रणधीर यादव की मौत खबर यानी परिजन को मिलते ही गम का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अंकित चौधरी और रणधीर यादव के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। उसी दौरान अकेले में मृतक को देखकर बुला लिया और मध्य विद्यालय लखनी के प्रांगण में ले जाकर सिर में गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन को आनन फानन में परिजन रणधीर कुमार को सदर अस्पताल लेके आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों से बयान लेकर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गुड़बा मार लेते पुलुड़बा आगे ले निकला, 7 पुलुड़बा आगे मारे के चक्कर में मार दल के पुलुड़बा पर गोली
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।